परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें हम देख रहा था, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को शक्ति दिया है लूत को वो 4 राजाओं के हाथ में से बचाने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया, वही हमने देखा। आज हम उसका 17वें पद से आगे पढ़ेगा तो हम उधर हम देख सकता है कि मलिकिसिदेक का अब्राहम को आशीष देना, ये बात हम उधर देख सकता है। जब अब्राहम युद्ध करके उनको बचाकर आ रहा था, उसी टाइम 2 राजा उनको सामने खड़ा है। एक सोदोम राजा, दूसरा शालोम की राजा मेल्किसदेक। ये दोनों 2 चीज़ों को दर्शाता है। सोदोम राजा इस दुनिया को शैतान का एक तस्वीर है। उधर हम देख सकता है कि सोदोम राजा अब्राहम के सामने आ रहा है, आकर बोल रहा है तुम्हारे साथ ये योद्धा लोग है, तुम्हारा ये पावर है, तुम्हारा एक शक्ति है, वो मुझे दे, मैं तुमको उसी के बदले क्या चाहिए वो मैं दे दूंगा। दुनिया का एक पिक्चर यही है, शैतान का ये पिक्चर यही है। शैतान हमेशा यही चाहता है कि हमारा बल, हमारा शक्ति, हमारा प्रभु का आनंद वो छीनने के लिए, उसी के जगह में दुनिया का कुछ चीज़ें देने के लिए हमेशा शैतान हमारे पीछे आता है। बहुत बार हम उसी में फेल भी हो जाता है, हम उसी में समझौता करता है। परंतु अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है कि अब्राहम क्या बोल रहा है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले लूँगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले लूँगा। एक चप्पल का बांधने का, जूता बांधने का एक लेस को भी मैं तुमसे नहीं ले लूँगा, क्योंकि कभी तुम ऐसा ना बोले मैंने अब्राहम को धनी बनाया है। परमेश्वर की ताकत मेरा बल है, परमेश्वर की आशीष मेरा शक्ति है। वो अब्राहम समझते हुए उसको ये बात को बताया था, मेरे को दुनिया के साथ कोई समझौता नहीं करना है, मेरे को उस दुनिया का कोई भी चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, वो तुम तुम्हारे पास रखो, मेरे पास परमेश्वर ने दिया हुआ वो शक्ति मेरे पास रखने दो, वही अच्छा है। तुम्हारा दुनिया का कोई शक्ति, तुम्हारा धन दौलत, ये मेरे लिए कोई भी लाभ नहीं है। ये बात अब्राहम ने सोदोम राजा के सामने बताया है। प्रिय भाइयों बहनों, यही बात हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम दुनियादारी के साथ समझौता ना करें, हम परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का नाम को दुनिया के सामने खराब ना करें। हमारा शक्ति छीनने के लिए, हमारा बल छीनने के लिए शैतान हमेशा हमारे पीछे रहता है। कैसे शिमशोन से वो दलीला ने वो पावर, उनका शक्ति क्या है वो समझने के लिए, वो सुनने के लिए कोशिश किया, ऐसी हम शैतान भी हमारा शक्ति छीनने के लिए हमारे पीछे पड़ते रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, सदर करेंगे अब्राहम की जैसी एक निर्णय, उसने हाथ ऊंचा कर प्रभु का नाम से, परमेश्वर का नाम से उसने सत्य किया है, मुझे तुम्हारा कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। परंतु दूसरा एक राजा हम देख सकता है, शालोम की राजा, वो शांति की राजा है, उसका नाम है मिल्किसदेक। हम जानता है कि मिल्किसदेक के बारे में ज़्यादा परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इधर एक बार लिखा है, उसके बाद भजन 110 में लिखा है, उसके बाद प्रकाशित हुआ के 7वें अध्याय में लिखा है। वो प्रभु यीशु मसीह का महायाजक का चित्रण दिखाता है, उसी का एक तस्वीर दिखाता है प्रभु यीशु मसीह का। इधर हम देख सकता है कि वो अब्राहम के पास क्या है, रोटी और दाखरस लेके आ रहा है। तो अब्राहम ने थक गया है ये समझकर उसी को शक्ति वापस देने के लिए वो रोटी और दाखरस दे के आ रहा है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का महायाजक का काम। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में हम देख सकता है कि चेला लोगों को बिठाकर वो रोटी
और दाखरस दे रहा है। उसी का एक तस्वीर है, इधर हम देख सकता है। ये देख, ये मिल्कीसदेक सोदोम राजा के जैसी कुछ मांगने के लिए नहीं आया, अब्राहम से कुछ छीनने के लिए नहीं आया, अब्राहम को देने के लिए आया। यही ये फर्क स्वर्ग की, परमेश्वर की और दुनियादारी के, शैतान का, दोनों का फर्क यही है। परमेश्वर हमको देने के लिए आता है, परंतु शैतान हमसे छीनने के लिए आता है। इसलिए सतर्क रहे प्रभु। वो मिल्कीसदेक ने कुछ मांगा नहीं है, परंतु अब्राहम ने क्या किया, उसने उनको मिला हुआ हर एक का दशांश उसको दिया है। ये कितना एक बड़ी बात, उसने मांगा नहीं है, उसके बाद भी ये दिया हुआ है। हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए। परमेश्वर से हम कितना आशीष पाता है, परमेश्वर से कितना अनुग्रह पाता है, वो उसी का एक अंश नहीं, पूरा हमारा शरीर को, पूरा हमारा बल को, पूरा हमारा शक्ति को, पूरा हमारा दिल को, दिमाग को, सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए हम यूज़ करना चाहिए। ये हमसे चाहता है परमेश्वर। अब्राहम के जीवन से ये हमने देखा है, शैतान से उसने समझौता नहीं किया है। दुनिया दे रहा है, कोई भी धन दौलत उसको नहीं चाहिए, परंतु आजकल हम बहुत बहुत दुखित के साथ बोलता है, परमेश्वर का दास लोग, विश्वासी लोग आज दुनिया का धन दौलत के पीछे चल रहा है। परमेश्वर का आशीष नहीं चाहिए। ऐसी एक अवस्था में हम आया है, परंतु हम ऐसा ना होए, हम परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में मिल पाए। दुनिया का कोई अनुग्रह हमको नहीं चाहिए। अब्राहम के जैसी ऐसी एक नजरिया के साथ हमारा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।